अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में योग दिवस की धूम रही। तस्वीरें आप छतरपुर विधानसभा के सैलाजा वार्ड के छतरपुर इनक्लेव फेज 2 बी ब्लॉक पार्क की देख रहे हैं, जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ छतरपुर इनक्लेव के क्षेत्र निवासियों व साउथ दिल्ली चेयरमैन व सैलाजा वार्ड के निगम पार्षद उमेद फोगाट ने भी अपनी भागीदारी को निभाया और यहां पर योग दिवस पर योग किया। तस्वीरें आप छतरपुर इनक्लेव बी ब्लॉक पार्क की देख रहे हैं, जहां पर बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट किया गया था। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यह योग दिवस मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी को निभाया। आज के समय में जीवन में योग का बड़ा महत्व है। आइए योग करें और बीमारियों से दूर रहें, इसीलिए योग करें निरोग रहें के नारों के बीच कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंगूठा अंदर की साइड, उंगलियां उस पे रैप करके मुट्ठी बनाएं दोनों हाथों से। अंगूठे की साइड से अपनी नेवल के दोनों साइड अपने हाथों को प्रेस करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके। प्रेशर देना है अपने हाथों पर, सामने देखते रहें। सर को नीचे नहीं लगाना है, सर को लिफ्ट करके रखेंगे, टच देंगे। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं पैर को मोड़कर अभी दाएं पैर के घुटने को मोड़े, अपने हिप्स के पास ले जाने की कोशिश करें। अपना बायां हाथ ऊपर उठाएं, सांस भरें और ट्विस्ट करते हुए अपनी कोहनी को दाएं घुटने की तरफ बाहर की तरफ रखें। अपने हाथ को अपोजिट हाथ को निकालना है और दूसरे हाथ को पीछे घुमाते हुए गर्दन को पीछे घुमाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। युवा दिवस के उपलक्ष्य में जैसे हमारे माननीय फोगाट साहब ने बताया और कि योग जो है, और हम लोग भी 1 हफ्ते से कर रहे हैं कि शरीर को अगर हमने स्वस्थ रखना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो योग को अपनाएं और अपने परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर जो है इसको योग को हम अधिक से अधिक जो है अपने बच्चों के बीच में इस बात को बढ़ाएं, ताकि जीवन हमारा जीवन जो है निरोगी रहे। और अगर आपको स्वस्थ बनाना है तो आपको जो है योगा अपनाना पड़ेगा और यही हमारे जीवन का जो है मूल आधार है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें। उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ। कमर में बाहर की तरफ नहीं रखना है, अंदर की तरफ ऐसे रखें। इनहेल करें, छाती फुलाएं। एक्सहेल करें। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएं। जहाँ पर आपके हाथ रखे हैं बेंडिंग वहीं से होगी। पैर एकदम सीधे रखें। वापस आए, फिर से इनहेल करते हुए पीछे पूरी चेस्ट को भरें। एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स। वज्रासन में बैठे, वज्रासन। वापस आए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए सेम प्रेशर के साथ में वापस जाएंगे। ये आपकी आंतों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, कब्ज को दूर करता है, आपकी आंतों की हेल्थ को ठीक रखता है। पूरा पेट खाली। इनहेल करते हुए वापस अपनी जगह पर। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। सामने से पैरों को खोल दें। वज्रासन में बैठे बैठे ही सामने से घुटनों को खोलना है। पीछे से अंगूठों को मिलाएं। मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं घुटनों को खोलें।
साइड से हाथों को ऊपर ले जाएं, इनहेल करते हुए सांस भरें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सामने झुकें। जितना आगे आप ला सकते हैं उतना आगे अपने आप को लेके आए। शशांक आसन आपके अंदर शांति को लेकर आता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये कहूँगा कि आदरणीय फोगाट जी का बड़ा सहयोग रहा है हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे इनका आशीर्वाद बना रहे सबके साथ। और एक ही टैगलाइन है, जो भी कुछ होगा योगा से ही होगा। ये निगम पार्षद जी उमेश जी फोगाट जी ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा स्वयं भी योग किया है इन्होंने पूरा, और बहुत अच्छे से किया। सभी को हमारा यही है कि योग से ही होगा, सभी को योग करना चाहिए। जगत में कोई नहीं बनाया, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है न ज्योति। ना जाने उस कुदरत ने कैसा ये संसार बनाया। ना जाने उस कुदरत ने कैसा ये संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओ, तुझ में ओ, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जो लोग सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं वो अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए हाथों की सपोर्ट से ऊपर उठे, थोड़ी को अपनी चिन को अपनी छाती से लगा दे। श्वास नहीं रोके, श्वास जारी रहेगा, घबराए नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा आसन। होल्ड करें। इसी आसन में आगे बढ़ते हुए हम हलासन को करेंगे। धीरे धीरे इसी स्थिति से आगे पैरों को अपने सर की तरफ ले जाते हुए हलासन में चले जाएं। पैरों को सर के पीछे, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं उतना ले जाने की कोशिश करें। हलासन हमारे विशुद्धि चक्र को, हमारे आज्ञा चक्र को संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है। आप RS नागर है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 10-12 दिन से इस काम में लगे हुए हैं, और ये हमारे मोदी जी और हमारी रेखा गुप्ता जी और फोगाट साहब जो भी हमारे जो विधायक लोग हैं, इन लोगों का सहयोग है कि हम इस काम को कर पाए। और 10 दिन हो गए हम लोगों को, दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, और इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और योग से एक बीमारी ठीक हो सकती है। अब हमारा देश नहीं, पूरा संसार, जैसे फोगाट साहब ने बताया, सारा संसार जो है ये योग कर रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग सुबह 6 बजे आएँ यहाँ पर और आकर के योग में अपना स्वास्थ्य सुधारें। आसनों में से एक है। श्वास जारी रखें। धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आए। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखें। हथेलियां आपकी थाइस की तरफ रहेंगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
कि योग हम तक ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी तक के लिए ही हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल बड़ों में क्या, बच्चों में भी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, मतलब मोटापा बढ़ रहा है, मेंटली पढ़ाई में मतलब वो डिजिटल उसमें ज़्यादा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी बच्चे भी, अब जैसे पेरेंट्स आते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेके आएँ, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। आप देखेंगे उतना अच्छा है। एक्सेल करते हुए वापस आए, इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर उठें, एक्सेल करते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। इनहेल करते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकंड, ऊपर आसमान को देखने का। ओ भैया जल्दी आ। हाँ जी, योग को अपने जीवन जीने की कला जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप निरोग नहीं हो सकते हैं। तो योग को सिर्फ एक साधना ना समझे, इसको जीवन को जीने की कला समझे और आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें। योगा ही एक ऐसा है जो मन को आपके बहुत शांत रख सकता है, क्योंकि आज के काम की भीड़ भाग में, दौड़ में आजकल सब लोग कुछ ना कुछ परेशानी है। अगर आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा भी समय अगर योग के लिए देते हैं तो मन, विचार सब कुछ आपका स्वस्थ रहेगा, पूरा दिनचर्या अच्छा रहेगी। तो योग में इतनी ताकत है। मस्तिष्क चमकेगा। और इसी की श्रेणी में करते हैं कपालभाति प्राणायाम, जिससे सभी परिचित हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, या अपने घुटनों को पकड़ लें, कोहनियाँ सीधी रखनी है, पेट का भाग पूरा फ्री रखना है। श्वास भरें और शक्ति के साथ श्वास बाहर फेंकना शुरू करेंगे। श्वास लेना नहीं है, जितना श्वास आराम से आ रहा है उसी को ही बाहर फेंकना है। पेट का संकोचन करते हुए नाभि मूल अंदर ले जाने का अधिक से अधिक प्रयास। इसके अभ्यास से हमारा वजन कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, और नाभि प्रभाव में है तो शुगर की बीमारी भी ठीक होती है इससे। लेकिन एक स्ट्रेस में 40 या 50 से ज़्यादा ना करें, और मुख की आकृति नहीं बिगड़ेगी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। अब वापस आए, एक बार पुनः श्वास भरे और मुंह बंद लगाएं, निष्कासन अंगों का संकोचन करके रखें। करें, नाक पे प्रभाव नहीं आएगा, मुख क्या करते नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि जो श्वास स्वतः आ रहा है वही बाहर फेंकना है। श्वास लेने में कोई शक्ति नहीं लगानी। आ जाए वापस, विश्राम। इस प्राणायाम, हेलो, इसका मानसिक रूप से अवलोकन करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हेलो, अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों ओर के जो हमारे प्राणायाम वो सम होते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, सब कुछ, लेकिन आप योग करते रहेंगे तो ना दवा खाने की ज़रूरत होगी और ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी। देखो, योग से हमारा स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। तो नित्य प्रति अगर हम योग करें, योग बहुत ही बड़ी एक शक्ति है। और उमेश जी फोगाट जी ने जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था करी, 21 जून योग दिवस, बहुत ही बड़ा दिन है ये, और इस पर आप योग करेंगे, रहेंगे निरोग। जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र
उठेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और जो शेष 2 उंगलियां हैं होठों के ऊपर नीचे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, श्वास भरे और जब नाक का जाए तो भंवरे की तरह मधुर गुंजन करेंगे। 3 आवृत्तियां करें इसकी, जैसे भंवरा गुंजन करता है। ENT में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्राणायाम के अभ्यास से। गला सुरीला बनता है, खराटों की आवाज़ जो आती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिन्हें सुनाई कम पड़ता है बड़ी एज में आके, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आ जाए वापस। वैसे तो जो भ्रामरी प्राणायाम है एकदम मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है, और इस प्राणायाम के करने के अभ्यास से हमारा मन जैसे जैसे धीरे धीरे शांत होता है, हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान हमें करना क्यों है? बचपन से ही हमारे को पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ध्यान से करना, खाना भी खाना ध्यान से खाना। तो ध्यान है क्या? ये ध्यान है अपनी श्वासों से जुड़ना, आत्मा परमात्मा से जुड़ना। सभी को नमस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही परिवर्तन का समय रहा, जो मोदी जी ने ये जो है इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करवाया। और योग से ही हम मतलब करीब करीब 95% बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये हमें ज़रूर करना चाहिए, यही हम सभी से आग्रह करेंगे। धन्यवाद। अब शांत होके मन ही मन ओम का जाप करेंगे। उसमें आवाज नहीं आएगी, जीवा नहीं हिलेगी, और श्वासों के साथ ओम का जाप चलता रहेगा। पूरी श्वासें ओममय हो जाएगी। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, सभी आनंद में हो। धन्यवाद। अभी त्यागी जी उनको एक भेंट अर्पित करेंगे। अब आदरणीय राहुल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सब लोगों का धन्यवाद करें। बहुत बहुत आज योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस है और भारत ने पूरी दुनिया को योग करना सिखा दिया। योग के लाभ होते हैं, आज हर देश योग को अपना रहा है, मगर फिर भी हमें महसूस होता है कि हमारे यहाँ कमी है, क्योंकि जो देश पूरी दुनिया को योग सिखाया है और यहाँ
ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो घर बैठे आप ठीक कर सकते हो। थायराइड है, बीपी है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी जो एक्सरसाइज है जिससे हम योग से हम ठीक कर सकते हैं। मगर उसको सुबह उठ के डेली करना, और ये भी नहीं कि अपने आप ही करने लगे, कोई टीचर से सलाह से करे। कोई भी परिणाम हो, एक्सरसाइज हो, उसके लाभ भी और हानि में गलत करने में दिक्कत भी होती है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ कोई अगर व्यवस्था हो सकेगी तो मैं, अगर सब लोग आएंगे मिलकर बैठ के बात करेंगे तो कोशिश करेंगे यहाँ एक टीचर रखे और यहीं आप सब योग करें। और उसके लिए सबको सुबह उठ के नींद खराब करनी है, आना पड़ेगा। अगर नींद खराब करोगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। योग की गारंटी है 100%। योग से जितनी शरीर में बीमारियां हैं, मेरा तो कहना है कि 100% ठीक हो जाती है। टाइम लगता है मगर ठीक हो जाएगी। अच्छा टीचर रखेंगे, किसी न किसी बैचिस को रिक्वेस्ट करेंगे, आप आओ, किसी को लेकर आओ यहाँ पे, मगर एक बार बैठ के सब प्लानिंग कर लेंगे हम, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे योग यहाँ स्टार्ट हो सके, जो प्रतिदिन हम कर सके। और जो ऐसी भी मेरी जो मेरे से हो सकेगा हमारे यहाँ के जो है पूरा अपने वार्ड के लिए योग से जो मेरी सहायता की सारी हम सहायता करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत नमस्कार। जो है योग दिवस मना रहा है, साथ ही जो है छतरपुर इनक्लेव में भी भव्य कार्यक्रम हुआ है। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे, सभी ने सुबह सुबह पहुंच के यहाँ पे योग किया। योग करें, रहो निरोग। लगातार जो है जिस तरह से देश में योग की लहर चल रही है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? आप भी पहुंचे, आपने भी योग किया, क्या कहेंगे सर? देखो, इंडिया से, भारत से योग की शुरुआत हुई है और आज मोदी जी के आह्वान पे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड योग कर रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि योग हर आदमी करे। आज की जो लाइफस्टाइल जीने की है उससे योग ही बचा सकता है, योग के अलावा कोई नहीं बचा सकता। सुबह आप अगर 1 घंटा आप दे पाओगे तो योग से हर बीमारी, मैं पहले भी कहता है, आपका जितना बीपी, शुगर, ये छोटी छोटी बीमारी कहते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है दीमक की तरह, जिसको योग ही बचा सकता है। आज सबको दिमाग में इतनी टेंशन है जो कि सिर्फ एक योग से, एक छोटी छोटी क्रिया से हम दूर कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि देश में हर आदमी को योग करना चाहिए और इस देश में जितना योग को फैला सके, जितना हम प्रचार कर सके। जब एक इंडिया से योग जाके अमेरिका में योग कर रहा है, ब्रिटेन में योग कर रहे हैं, हर जगह योग कर रहे हैं, योग से ठीक हो रहे हैं, वो अब योग को अपना रहे हैं। तो हम जहाँ से ऋषि मुनियों ने हमारे ने योग शुरू किया, वहाँ से अगर योग को पीछे लाए, छोड़ रहे हम, तो हम चाहते हैं कि योग को और आगे बढ़ाए। और ऐसे ही हर 21 तारीख को ऐसे योग दिवस मनाए और हर बार ही योग का कुछ ना कुछ बढ़ावा मिलता है। और हमारी मोदी सरकार भी चाहती है कि योग को बढ़ावा मिले, हर साल कुछ ना कुछ अच्छी तरक्की करें। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा, मेरे वार्ड में जिसको योग के लिए जो सुविधा चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ ऐसे योग करते रहे और सभी स्वस्थ रहे, मेरी यही मनोकामना है। मोदी गार्डन जाना था, लेकिन मुझे पता लगा कि आप सबके चरण साधक और साधिकाओं के मेरी पुण्य भूमि पर पड़ रहे हैं। तो मेरे मन और मस्तिष्क में एक बात आई कि बाहर को बाद में, पहले अपने घर में खुश होना है। उपस्थित सज्जनों, आज का ये सुंदर वातावरण मुझे वो याद दिला रहा है कि अगर आप इस तरह से, इस उत्साह से लगे रहे तो निश्चित रूप से योग का परचम पूरे विश्व में फैलेगा। आप ये मत समझिए कि योग थोड़ी देर का है, योग हर दिन का है। इसलिए आप सब मेरे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की भारत माता की
वंदे वंदे करायो करायो कौन करेगा कौन करेगा कितने बजे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले कई वर्षों से योग देखते आ रहे हैं, पर इस बार जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है और इस बार जो योग करवाने की व्यवस्था की गई है, चाहे वो टी शर्ट हो, योगा मैट हो, रिफ्रेशमेंट हो, जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने ये व्यवस्था की है, वो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में, पूरी दिल्ली में योग माया एक तरीके से करना चाहते हैं। पूरे विश्व में योग का दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है। इसी के तहत हमारे वार्ड सैदुल्ला जाब में छतरपुर इनक्लेव फेज 2 में आज यह योग दिवस मनाया गया है। करे योग करे योग करे योग